पहले सच्चे दर्शन के लिए लोग जाते थे हिमालय, अब लोग खाली मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं हिमालय। इतना फर्क आ चुका है। इसीलिए अब लोग कह देते घर पे आके, भाई हमको बढ़िया दर्शन अच्छा हुआ केदारनाथ का, बहुत बढ़िया हुआ बद्रीनाथ का, बहुत बढ़िया गंगोत्री का, क्योंकि मूर्ति का दर्शन करना है घर पे आके बताएंगे। पर पहले ऋषि मुनि कह रहे हैं हम घर पे जाके क्या बताएंगे, हमें तो दर्शन हुआ ही नहीं परमात्मा का। क्योंकि जिस काल की ये कथा है उस काल में मूर्ति नहीं थी भगवानों की। उस समय सभी लोग योग साधना से भगवान को प्रकट करते थे, और उस समय ब्रह्मचर्य तप जप करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भोग विलास बच्चा पैदा करने वाले बहुत कम लोग होते थे उस काल में। उस काल की तो बात छोड़ो, 50 साल पहले ही बहुत कम थे गृहस्थ करने वाले। घर में 5 भाई रहते, 3 शादी करते ही नहीं थे, एक ही शादी करता था। 50-60 साल पहले भी यही हाल था। ज्यादा लोग तपस्या में, भगत जी गिरी में ध्यान देते थे लोग। और अब तो महाराज लंगड़ा लंगड़ी भी ब्याह कर रहे, बोलो, अंधा अंधी भी ब्याह कर रहे। उनके लिए वेबसाइट खुली हुई है मोबाइल पे अलग से, दिव्यांग लोगों के लिए। अरे शरीर काम नहीं कर रहा है, ग्रस्त का बोझ क्यों उठाना चाहते हो? भजन करो, ध्यान करो, तप करो, जप करो, सन्यास लेकर भगवान को पाओ। इस जन्म में पिछले जन्म का भोग रहे हो, आधा अधूरा शरीर है, इस जन्म में भोग करके औलाद करके और क्यों फंसते हो? अरे भगवान का भजन ऐसा कर लो कि जो दंड मिला है वो अगले क्लियर हो जाए, टाइटल और ओरिजिनल शरीर, सुंदर शरीर, काया शरीर, मन शरीर, मुक्ति शरीर मिले। नहीं महाराज, लोग सिफारिश लगा रहे हैं शादी की पैसे खर्च करके। बंबई में एक बहुत बड़े सेठ थे, उनका एक ही बेटा, और दोनों पैर नहीं थे कमर पे से, तो भी 2 शादी की थी बहुत सुंदर सुंदर कन्याओं से। पैसे के लिए आ गई दोनों कन्या। खंडित मूर्ति की जैसे पूजा नहीं होती हिंदुओं में, ऐसे ही खंडित शरीर को भी गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, पवित्र कर लो खुद को। अरे क्या फर्क पड़ता है, 50 साल के बाद शादी कर लेंगे, मर के दोबारा जन्म होगा, दोबारा कर लेंगे। पहले गृहस्थ की योग्यता होनी चाहिए। गृहस्थ में जाने के लिए पहले योग्यता देखते थे, वीरता, बल। जो घोड़े को कब्जे में कर ले, जो हाथी को कब्जे में कर ले, जो सेना को कब्जे में कर ले, वो गृहस्थ में जाए, विवाह करे। पहले ऐसा था। और अब कुछ कब्जे में मत करो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, दारू पियो, आपको जो चाहे सो कर लो और फिर ब्याह कर लो। कॉलेज में बच्चे बच्चियां कुछ अलग गुल खिलाते रहते हैं और शादी किसी और के साथ करते रहते हैं। बोलो, कॉलेज में पार्टनर कोई और शादी का पार्टनर कोई और। ये काल आ गया है, ऐसा समय आ गया है। और सब घर वाले जानते हैं, सब मम्मी जानती हैं, सब पापा जानते हैं, पर सब आंख बंद करके बैठे हैं, कान में रुई ठूस के बैठे हैं, आंखों पे काला चश्मा लगा लिया, कुछ दिख नहीं रहा उनको, कुछ समझ नहीं रहा उनको। ये समय आ गया है, कल आ गया है, कल्चर आ गया है। ऐसा दोष किसी का नहीं है। कलयुग में ऐसा ही होगा, न माँ रहेगी न पिता रहेगा, सब ऐसा हो जाएगा। सब एक जैसा जीवन जिएंगे कलयुग में, तब कल्याण कैसा होगा? इसी बात का दुख सता रहा है 88,000 ऋषियों को। 88,000 ऋषि इसी बात से परेशान है कि जब कलयुग आएगा तो मां मां नहीं रह जाएगी, पिता पिता नहीं रह जाएगा, तो फिर कल्याण कैसे होगा मानव का, जीवन का, समाज का? फिर कुत्ते में और बिल्ली में और मनुष्य में फर्क ही नहीं बचेगा। तो फिर मनुष्य की उत्तमता, मनुष्य की परमता, मनुष्य की महानता किस काम आएगी और कैसे पूजी जाएगी? है वैसे आजकल थोड़ा ही फर्क है। जिस गाड़ी में मैं आया हूं कथा करने के लिए, हमारे भैया जो है ड्राइवर भैया गाड़ी चला के लाए, 10 मिनट पहले आ गए तो वो बता रहे थे, महाराज कैसा जमाना आ गया है, बच्चे कैसे घूम रहे हैं। तो हमने कहा थोड़े दिन के बाद में फर्क ही समाप्त हो जाएगा जानवर और इंसान का। कुत्ते बिल्ली जैसे वैसे इंसान रहें, फर्क बचेगा नहीं है? पहले तो लोग नहाने के लिए छोटे कपड़े पहनते थे, अब तो घूमने के लिए भी पहन लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया हमारा। बोलो,
अभी हम जिस रेल में आए दिल्ली से ना, उसमें कितने लोग आए हमारे साथ फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के। उनमें से कम मैंने देखा 10-15 तो हमारे डिब्बे में ही ऐसे जो अंडरवियर में ही, उसको बिहार की भाषा में कुछ और कह रहे थे, बोले हाफ चड्डा के चड्डी क्या बोल रहे थे, बिहारी भाषा में कुछ और ही बोल रहे थे उसको, यही कह रहे थे, चड्डा कह रहे थे शायद। अच्छा देखो नाम भी खुद ही रख लेते, और छोटा कपड़ा हो उसको चड्डी, और थोड़ा बड़ा तो चड्डा। खुद के नाम है सबके बनाए हुए अपने। मैं सोच रहा हूं कि देखो क्या जमाना, क्या संसार आ गया है? और देखो एक और सुनो, छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल 12 साल तक पहले उघाड़े नंगे घूमते थे बिना लंगोट के, अब मम्मियां पहले दिन से ही चड्डी खरीद के रखती हैं, कब पैदा हो और कब घुसेड़े उसको कपड़े में। बोलो, जन्म लेते से ही 4 दिन भी नंगे नहीं रखते, पहले सालों तक बच्चा नंगा उघाड़ा रहता था। अब 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं मारा, केवल पेट से बाहर निकला, धोया और कपड़े में पहना, कपड़े सजा के रख दिए बिस्तर पे। हम कह रहे हैं जब कपड़े का इतना ही जरूरी, इतना इमरजेंसी कपड़ा है कि जन्म लेते ही कपड़ा है, तो फिर बड़े होकर के फिर कपड़ा कहां चला जा रहा है? हाँ? पकड़ के रखो कपड़े को, कम से कम तन बदन पे कपड़ा इतना होना चाहिए कि कभी आकस्मिक मौत हो जाए तो कफन खरीदना ना पड़े, कफन साथ में लेके घूमो। क्योंकि पहले राजा महाराजा निकलते थे, आज भी हमारे सैनिक निकलते हैं देश की रक्षा के लिए, तो कफन बांध के निकलते हैं सिर पर। इतना करके निकलो। बोलो, ये छोटी सी ऊपर कपड़ा, छोटा सा नीचे, कहीं मौत हो जाए, नंगे उघाड़े पड़े रहेंगे। कब घर वाले आएंगे, कब कफन लाएंगे, कब शॉल लाएंगे, कब ढकेंगे, कब क्या करेंगे? अरे हम कह रहे हैं अब ढकने की जरूरत भी क्या है? जब जिंदे पे नंगा घूम रहा है तो अब मर के ढक के क्या करोगे? जला के फेंको, छुट्टी काटो। पर हिंदुस्तान की और सनातन की परंपरा है, किसी भी धर्म में चले जाओ, मरने के बाद में पूरा कपड़ा डाला जाता है, तब ही दफनाया जाता और जलाया जाता है। उस मृत्यु के समय पर जो पूरा कपड़ा है, उसी से समझ लेना चाहिए कि कपड़ा जीवन के लिए कितना जरूरी है, धर्म जीवन के लिए कितना जरूरी है, भजन जीवन के लिए कितना जरूरी है। बृहदोर भूतस्य योगिनाम महाभागे तत्सफलय। सारे ऋषि मुनि बैठ गए, महात्मा सूत जी के चरणों में सबने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, क्योंकि सुन रखा था महात्मा सूत जी के बारे में, वो बहुत महान हैं और महापुराणों के वक्ता हैं। जो भी उनका ज्ञान लेता है वो सीधा मोक्षगामी हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान दर्शन कर लेता है, उसे ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। सारे ऋषि मुनि, सारे वैज्ञानिक, सारे साइंस के जाता सब सूत जी के पास गए और सबने प्रणाम करके आसन ले लिया और प्रार्थना पूर्वक गुरुदेव को प्रार्थना करने लगे। हे महाभाग सूत जी, हे दयालु, हे महोदय, कृपा करो, हम बहुत थके हुए आए हैं, आप हमारी थकान दूर कर दो। थका कथा, थका कथा, हाँ थका, थका कथा, थका कैसे दूर होगी? थका तो कथा से दूर होगी थका। हम बड़े थके हैं। महाभागा सूत जी, हम सुन के आए हैं कि आपको जो मानता है और जो आपके यहां श्रवण कर लेता है आपका ज्ञान, भगवान का चरित्र, वो भगवान को पूर्णतः धारण कर लेता है, भगवान को पा लेता है।